स्टडी वर्डीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में मैथ के सिलेबस के बारे में जान लिए हैं। आज चलिए मैथ का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास में हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, इनमें आज हम लोग अंकों का मान सब टॉपिक के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या अंकों का मान कैसे है, कैसे होता है? अंकों का मान से सीटेट में आपका एक दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये एक ऐसा टॉपिक है संख्या पद्धति। इनमें से लगभग सीटेट में हम लोग कितना नंबर है? मैथ से हम लोग का है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स है मैथ से। तो मैथ 15 में से यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को संख्या पद्धति को थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक से क्लास करना है और पूरा माइंड में सेटअप कर लेना है। ठीक है, चलिए अंकों का मान का पहला है वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, वास्तविक मान कहलाता है। समझ में नहीं आया? चलिए थोड़ा जान लेते हैं और क्या है इसमें। इसे जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान भी कहते हैं। जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान। ठीक है, इसी का नाम है, वास्तविक मान का ही नाम है जातीय मान, अंकित मान और शुद्ध मान। ठीक है, इन्हीं का नाम है भी कहते हैं। अब आते हैं कैसे, वास्तविक मान क्या है। हम तो परिभाषा पढ़ लिए हैं लेकिन समझ में तो ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए उसी को डिटेल से समझते हैं। संख्या 5 to 69 में अंक 5 का जातीय मान 5 है। ये क्या है? 5 का जातीय मान 5 है। क्या कहा यहाँ पे? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, जो मान कभी नहीं बदलता। यहां देखिए 5 का मान बदलेगा? 5 का मान तो 5 ही रहेगा। अब 2 का मान में आएंगे तो 2 का मान 2 ही रहेगा। 6 का मान में आएंगे तो 6 का मान 6 ही रहेगा। 9 का मान में आएंगे तो 9 का मान नहीं आएगा। देखिए, तथा 9 का जातीय मान 9 है। 9 का जातीय मान 9 है। ये है 9 का जातीय मान 9। ठीक है, इसी तरह से ये है हम लोग का वास्तविक मान। अब कुछ वास्तविक मान से जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग का सीटेट में आते हैं, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 5, 7, 9, 4, 6, 8 में अंकों का अंक 9 का जातीय मान। अब अंक 9 का जातीय मान क्या होगा? ये 9 है तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा ना। चलिए आप देखिए 9, 7, 4, 6, 3, 2, 1 में अंक 7 तथा 3 का जातीय मान का योग। अंक 7 तथा 3 का जातीय मान का योग पूछा है। तो 7 का जातीय मान 7 है और 3 का जातीय मान 3 है। कुछ इधर उधर नहीं देखना है। जब जातीय मान, आपका अंकित मान, आपका शुद्ध मान, आपका वास्तविक मान कुछ भी पूछे तो बस उन्हीं जो संख्या दिया रहेगा उन्हीं संख्या का जोड़ना है। ठीक है, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1 में अंक 8 तथा 4 का अंकित मान का अंतर। अंकित मान, यहां देखिए क्या लिखा है? अंकित मान। यहां पे क्या था? जातीय मान। यहां पे क्या था? जातीय मान। यहां क्या है? वास्तविक मान। ये क्या है? जातीय मान। ये क्या है? अंकित मान। ये क्या है? शुद्ध मान। कुछ भी रहे, इन चारों में से कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है? जस्ट वही जो संख्या रहेगा वही संख्या का जोड़ने बोले, घटाने बोले, गुना करने वाले, भागा करने वाले, कुछ भी बोले तो वही संख्या का
करना है। कुछ ये वाला बड़ा वाला संख्या हम लोग को नहीं देखना है क्या है क्या नहीं है। जस्ट यहाँ पे बोला गया है 7 तथा 3 का जातीय मान का योग पूछा है, तो 7 + 3 = 10। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसमें अब 9876431, ये वाला संख्या हम लोग को देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। में अंक 8 तथा 4 का अंकित मान का अंतर, में 8 तथा 4 का अंकित मान का अंतर, यहाँ पे अंकित मान का अंतर पूछा है, तो 8 - 4 = 4, ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 4327890, इसको देखना ही नहीं है, जस्ट इसको रखा गया है। में अंक 4 तथा 8 का शुद्ध मान का गुणनफल, 4 तथा 8 का शुद्ध मान का गुणनफल, शुद्ध मान, यहाँ पे क्या पूछा गया है, शुद्ध मान। यहाँ पे था किस अंकित मान, ये रहा शुद्ध मान, शुद्ध मान का गुणनफल पूछा गया है, शुद्ध मान का गुणनफल। तो क्या करना है, 4 × 8 करना है, बस 4 × 8 = 32। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्थानीय मान। पहले हम लोग वास्तविक अंक, वास्तविक मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वो सब तो हो गया हम लोग का। अब आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष का कारण बदल जाता है। विशेष का कारण बदल जाता है। विशेष का कारण बोले तो जब एग्जाम्पल दिखाते हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसे इस पहले ये परिभाषा आप याद रखिए, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष का कारण बदल जाता है, स्थानीय मान कहलाता है। विशेष का, स्थान विशेष का कारण बदल जाता है, इसका मतलब देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई संख्या आपका है 6 7 2 3 4 1, तो यहां पूछा जाए आपका 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 के बाद 1 2 3 4 5 कितना संख्या है, 6 के बाद 5 संख्या है, तो 6 पहले लिखिए, उसके बाद 5 संख्या 0 दे दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं, अब 7 का बात करें, 7 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 7 के बाद कितना है, 1 2 3 4, तो 7 लिखिए, उसके बाद 4 को 0, 1 2 3 4। अब यहाँ 2 का बात करें तो 2 का स्थानीय मान हम लोग का क्या होगा, पहले 2 लिखिए, उसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 को 0। अब 3 का बात करेंगे तो 3 पहले 3 लिखिए, उसके बाद कितना 0 है, कितना संख्या है, 1 2, तो हम लोग का कितना 0 होगा, 2। और आपका 4 लिखिए, 4 का कितना होगा, पहले 4 लिखिए, कितना दिया है, 0 1। और 1 का स्थानीय मान जब होगा तब 1 का स्थानीय मान हम लोगों का 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या होगा हम लोगों का। 967920 में 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ पे है, ये है 7। 7 के बाद कितना संख्या है हम लोगों का, 1 2 3, तो यहाँ आंसर हम लोग का होगा क्या, 7 के बाद 1 2 3 हो गया हम लोगों का 7 का स्थानीय मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 769432 में 4 तथा 3 का स्थानीय मान का योग, 4 तथा 3 का स्थानीय मानों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो 4 कहाँ पे है, ये है 4। 4 के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो पहले यहाँ पे 400 करते हैं, जो पूछा गया तो प्लस का चिन्ह। अब 4 तथा 3 का, 3 यहाँ पे है, 3 के बाद कितना संख्या है, 1 + 30 = 400 + 30 कितना होता है, 430। ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया शायद आप लोगों का। देख लीजिए इसी तरह का बनेगा, कुछ ज्यादा इसमें
घबराने वाला बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप लोग सिर्फ समझ लीजिए, समझ लेंगे तो किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इन संख्याओं में अंक 9 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। अब स्थानीय मान और वास्तविक मान, ये समझने वाला बात है। स्थानीय मान और वास्तविक मान, वास्तविक मान इससे पहले पढ़े हैं, वास्तविक मान क्या है और स्थानीय मान, ठीक है। 9 के स्थानीय मान, तो 9 का पहले स्थानीय मान, नौ का स्थानीय मान हम लोग क्या है, 9 के बाद ये 9 है, 1 2 3, 9 के बाद 1 2 3, 3 को 0 होगा, ठीक है। अब स्थानीय मान, स्थानीय मान एवं वास्तविक मान, 9 का वास्तविक मान क्या होगा, 9 का अंकित मान क्या होगा, जो संख्या है वही होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, अब 9 का वास्तविक मान, 9 का वास्तविक होता है 9, तो इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। 10 से 9 गया तो 1, 9 9 8, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, सीटेट का क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा। आपका कोई एचएस लेवल का या आपका ग्रेजुएशन लेवल का मैथ कुछ नहीं है इसमें सिर्फ आपका बेसिक लेवल का मैथ है जो आपको सॉल्व करना है। और 15 में से 15 लाना है मैथ में, कम से कम मैथ में 15 में से 15 लाना ही है। अब पेडागोजी का बात अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का ही बात करेंगे। 15 नंबर है हम लोगों का, तो 15 में सबको 15 ही लाना है। ये इजी है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। ये लाना संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, बहुत इजी है। बहुत कोई इसी में नंबर बनाते हैं मैथ में, ठीक है। मैथ में देखिएगा किसी का 28 27 आता है, तो क्या देखिएगा उन सबका न्यूमेरिकल में 15 में 15 आया है, और जो नंबर काटा गया वो सिर्फ पेडागोजी से काटा गया है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ये क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन हम लोग का सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब हम लोग का सीटेट में पहले आ चुके हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। चलिए, अब 6 4 5 3 2 1 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों का योग, 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों का योग, 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान, यह था वास्तविक मान, यह है अंकित मान। वास्तविक मान और अंकित मान क्या अलग अलग है? नहीं ना, सेम ही है, ठीक है। तो 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय 5 कहाँ है, यहाँ पे 5 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 5 के बाद 3 0, ठीक है। 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मानों का योग, अंकित मान क्या है, 5 है, 5 का अंकित मान यानी 5 ही होगा। इनका योग पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए योग पूछा गया है, तो योग पूछा गया है तो 5005 हम लोग का आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपका मैथ बनेगा, कहीं बाहर से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ठीक है। आप सिर्फ जितना समझाया जा रहा है आप थोड़ा सा भी माइंड लगा के समझ लीजिए, आपका सीटेट पार हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ घबराने वाला बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्लास 7 6 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सब भुला दिए हैं, और इसी में से हम लोग का नंबर घटेगा। अगर ठीक से रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग वहां पे जाके अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ है, वहीं जाके हम लोग गलती करते हैं। सहज वाला क्वेश्चन, जितना सरल क्वेश्चन होगा वही हम लोग गलती करके आएंगे ज्यादा, यही होता है एग्जाम में। फिर घर में आके पछताते हैं, अरे ये तो ऐसा होना था, हम ऐसा कर दिए हैं, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो, इसीलिए आप लोग कम से कम एक बार भी हो सके तो रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और क्वेश्चन सब सॉल्व कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। आपका सीटेट इजीली पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग का स्टडी बॉडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे को शेयर कीजिए। और ये सब मैथ का और भी क्वेश्चन, ठीक है, और भी मतलब प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप 7543885729 में आप लोग जुड़ जाइए। उसमें टेट या सीटेट लिखकर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां से आपका सारा नोट्स,
सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।